हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, चुनचुन बोलता है कि ग्रेट होगा अगर हम वर्लपुल फॉरेस्ट को कंट्रोल में ला पाए पहले गुबाई के डिस्पल से। तो एपिसोड नंबर 483 की स्टार्टिंग होती है। वो बोलता है कि तुमने कोऑर्डिनेट करना है ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड के साथ हमारे क्लैन के, ताकि हम डील कर सकते हैं इस सिचुएशन में। टाइक्विंग बोलता है ठीक है मैं समझता हूँ। फिर वो बाहर चल जाता है और बोलता है कि मुझे ये डर है कि तुमने सुन लिया होगा कि हमारी जो पार्टिसिपेशन है डाउट डिस्कशन में वो सही नहीं गई है। इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमें फॉरबिडन एरियाज में ज्यादा एफर्ट्स लगाने हैं। तुम बेस्ट हो हमारे क्लैन में और तुम इनएक्सपीरियंस हो अभी फॉरबिडन एरियाज को कैप्चर करने के लिए। अब से मैं तुम सभी को लेके जाऊंगा और ट्रेन करेंगे हम साथ में, ताकि हम कंट्रोल कर पाए वर्लपुल फॉरेस्ट के ऊपर। बाकी सब बोलते ठीक है। टाइक्विंग बोलता है कि कुछ ज्यादा क्रूशियल है हम सभी के लिए फॉरबिडन एरियाज को कैप्चर करना। ऐसे सिर्फ ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड ही कंट्रोल कर सकते हैं फॉरबिडन एरियाज को, पर जो टॉप रैंक ट्रू गॉड्स है उन्हें भी अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा जितना ज्यादा जल्दी हो सके उतना ज्यादा जल्दी। जो फेलियर है डाउट डिस्कशन का जो डोंगफांग क्लैन ने किया है उसकी वजह से एक जीनियस जो था टॉप रैंक ट्रू गॉड्स में वो मर गया है। हमें कोई इंसान चाहिए जो उसका प्लेस ले सकता है। डोंगफांग यिंग तुम रिस्पॉन्सिबल हो टॉप रैंक ट्रू गॉड्स को कंट्रोल करने के लिए और एक तरफ से मतलब रिस्पॉन्सिबल होने के लिए। क्या कोई इंसान है जिसे तुम रिकमेंड करना चाहते हो? यिंग बोलता है कि अगर तुम ऐसा पूछ रहे हो तो मेरे पास एक परफेक्ट कैंडिडेट है, उसका नाम टियांजियान है। टाइक्विंग बोलता है टियांजियान, मैंने उसके बारे में सुना है, वो रैंक फर्स्ट पे था ना टॉप रैंक ट्रू गॉड्स में अरेना में, पर मैंने ये भी सुना कि उस इंसान को अकेला काम करना अच्छा लगता है। क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो? यिंग बोलते हैं कि कुछ दिन पहले जब मैं टीम को लेके जा रहा था मिस्टी वैली में, मेरे ऊपर इविल स्पिरिट्स ने अटैक कर दिया था। जब मैंने रिइंफोर्समेंट की रिक्वेस्ट की तो वो आया और उसने मेरी रेस्क्यू की, उसने हमें बचाया। टाइक्विंग बोलता है कि उसने वैसी सिचुएशन हैंडल की जिसे तुम भी हैंडल नहीं कर पाए। यिंग बोलता है हाँ, ये पर्सन कुछ ज्यादा अच्छा है प्रोफाउंड थंडर डिवाइन डाउ और अपनी स्वॉर्डमैनशिप को कंबाइन करने के लिए, और वो कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस है इविल स्पिरिट्स को मारने के लिए। उसकी जो स्ट्रेंथ है वो ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड से भी कम नहीं है। टाइक्विंग चुप होता है, फिर थोड़ी देर के बाद बोलता है हाँ ठीक है। फिर ऐसे उसे ऑर्डर आते हैं कि टियांजियान लॉर्ड टाइक्विंग तुम्हें देखना चाहते हैं। वो टियांजियान बोलता है कि लॉर्ड टाइक्विंग चाहते क्या मेरे से? वो इंसान बोलता है मैंने बस यही सुना कि तुम्हें रिकमेंड किया गया है पार्टिसिपेट करने के लिए उस क्वेस्ट में जिसमें वर्लपुल फॉरेस्ट के ऊपर कंट्रोल करना है, पर मुझे बाकी की चीज के बारे में पता नहीं है। जो लड़की होती है उसके साथ वो बोलती है शायद लॉर्ड की वजह से हुआ है, डोंगफांग यिंग जो है उन्होंने तुम्हें रिकमेंड किया है। मैंने सुना था कि वो कुछ ज्यादा अच्छी टर्म्स में है लॉर्ड टाइक्विंग के साथ, उनने तुम्हारे पोटेंशियल को देख लिया था जब तुमने उनकी रेस्क्यू की थी। हुएटैन बोलता है वेल, जो वर्लपुल फॉरेस्ट है वो इमोर्टल पैलेस के पास में है, वो टेरिटरी गुबाई के 2 डिसिपल्स की है। मुझे पता नहीं कि लुजेंग वापस आ गए इमोर्टल पैलेस में डाउट डिस्कशन के बाद, पर इस टाइम शायद मैं उससे मिल जाऊं। फिर हम ऐसे सिचुएशन का सीन दिखाता है लुजेंग की। लुजेंग और वो एल्डर सन की तरफ जा रहे होते हैं। लुजेंग बोलते हैं तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग फोर्स है और हवा है। एल्डर बोलता है 2 और मूव्स हम सन के पास में पहुंच जाएंगे, क्या तुम हैंडल कर पाओगे, सह पाओगे? लुजेंग बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आगे हमें सन दिखाई देता है, उससे ऐसे फायर वाली मतलब हवा ही आ रही होती है एक तरह से। तुम्हें पता है सन गर्म होता है। वाह क्या ही नॉलेज है मेरा भी। लुजेंग बोलते है तो सन का एसेंस फ्लेम है। एल्डर बोलता है जो फ्लेम्स है वो 3 लेयर्स में डिवाइड की जाती हैं, जो आउटरमोस्ट लेयर है वही काफी होती है सब कुछ को बर्न करने के लिए ग्राउंड में। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करता हूँ अब से। लुजेंग एक तरह से एसेंस को अब्सॉर्ब भी करने लग पड़ता है, फ्लेम उसे कवर कर रही होती है। एल्डर बोलता है कि तुम अपनी बॉडी को फ्लेम से रिफाइन कर रहे हो, तुम इसे अब्सॉर्ब कर रहे हो। लुजेंग बोलते है वेल, मैं यूज कर सकता हूँ इनको अपनी बॉडी को रिफाइन करने के लिए, जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेम होगी उतना ज्यादा अच्छा होगा। एल्डर बोलता है कि ऐसी बात है तो मैं तुम्हें अब्सॉर्ब करने देता हूँ, हम जब मूव करेंगे उससे पहले। फिर ऐसे ही कुछ टाइम के बाद लुजेंग पूरी तरह से अब्सॉर्ब कर लेता है। एल्डर बोलता है कि हो गया काफी है? लुजेंग बोलता है हाँ ये काफी है। एल्डर बोलता है कि अब मैं तुम्हें टेलीपोर्ट कर देता हूँ दोबारा, पर फिर आगे तुम्हें खुद के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। लुजेंग बोलता है ठीक है। लुजेंग सन के पास ही पहुंच जाता है। एल्डर बोलता है कि मैं तुम्हें सिर्फ यहाँ तक ही ला सकता हूँ, मैं भी सह नहीं पाऊंगा अगर मैं और ज्यादा आगे जाऊंगा तो। लुजेंग बोलता है ठीक है, थैंक यू लॉर्ड वुजेन। लुजेंग आगे तरफ जा रहा होता है एक अम्ब्रेला को लेके, वह ट्रेजर होगा शायद किसी तरह का। फिर हमें मिडल लेयर दिखाई देती है, मतलब मिडल लेयर में पहुंच जाता है लुजेंग सन एसेंस फ्लेम की। लुजेंग बोलते हैं जो सन रेजिस्टिंग अम्ब्रेला है तो अमेजिंग ट्रेजर है, मैं फील कर सकता हूँ कि मेरे को कूल कर रहा है। जो सन की एसेंस फ्लेम है वो 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है आउटर लेयर से भी। अगर मैं इस सन रेजिस्टिंग अम्ब्रेला को खो दूंगा इसकी प्रोटेक्शन को, तो मैं ऐसे जल के राख बन जाऊंगा। वो सोच रहा था जो स्कारलेट फायर क्लाउड्स हैं वो मुझे बर्न नहीं कर सकते हैं, पर ये जो वर्लपुल बन रहा है इन फ्लेम्स की वजह से ये मुश्किल हो जाएगा, मैं पास में नहीं जा पा रहा हूँ। ऐसे वो फ्लेम्स रोटेट कर रही होती है। लुजेंग
आगे तब देखता है और बोलता है नहीं, जो वर्लपूल है वो कुछ ज्यादा बड़ा हो गया, मैं इसे अवॉइड नहीं कर सकता हूँ। लुजंग आगे की तरफ जा रहा होता है, सोच रहे थे कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मेरे को एंड्योर करना ही पड़ेगा। फिर ऐसे कुछ टाइम के बाद लुजंग पास हो जाता है वहां से और सोच रहा था मैंने फाइनली सरपास कर लिया है वर्लपूल को, अभी इनर लेयर होगी सन एसेंस फ्लेम की। वो फिर हैरानी से आगे तब देखता है और बोलता है ये क्या चीजें हैं। वो कुछ ऐसे ही लॉबस्टर टाइप आ रहे होते हैं, क्रेफिश टाइप। लुजंग बोलता है मुझे नहीं पता वो पैलेस कहाँ पे है जो ओल्ड यूआन ने बताया था, मैं सिर्फ धीरे धीरे जाके फाइंड कर सकता हूँ। वो सोच रहा होता है कि ये इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कैसे कर सकते हैं, सेंट भी सी ऑफ फायर में नहीं बच पाएंगे, अगर ये लाइट कर्टन को तोड़ देंगे तो ये मुश्किल हो जाएगा, मेरे को एक रास्ता फाइंड करना पड़ेगा इन्हें खत्म करने के लिए। लुजंग उन्हें ऐसे भगा रहा होता है। फिर आगे फिशेज आ जाती हैं। लुजंग सोच रहे थे किस तरह की अजीब फिशेज हैं। ये अच्छी बात है कि जो फिशेज हैं ये लॉबस्टर्स को खा रही हैं, उन श्रिम्प्स को खा रही हैं। तब एक जो फिश होती है वो बहुत बड़ी होती है, वो ऊपर से मूव कर रही होती है। वेल, वो जो वेल होती है वो सभी फिशेज को खा रही होती है। लुजंग सोच रहे होते कुछ ज्यादा डार्क है, मैं सोच रहा हूँ कि कुछ अजीब सा होगा इस वेल के अंदर। लुजंग उसके पेट में होता है और बोलता है ये तो क्यान फ्लेम है, आगे क्या इसके पेट में भी फायर है। लुजंग सोच रहे थे जो क्यान फ्लेम थी इसने तो इन्हें पूरी तरह से जला के राख कर दिया। जो क्यान फ्लेम है वेल की बॉडी में वो ज्यादा पावरफुल है और इंटेंस है सन एसेंस फ्लेम से। मैं ये होप करता हूँ कि मेरा छाता ना टूटे। वो सोच रहा होता है कि जो सन रेजिस्टिंग अम्ब्रेला ये ठीक है, क्यान फ्लेम शायद उसके इक्वल में होगी जो मतलब इंटेस्टाइनल जूसेस होते हैं, स्टमक के एसिड होते हैं। मैं यहाँ पे हमेशा के लिए नहीं रुक सकता हूँ, मेरे को एक तरीका फाइंड करना पड़ेगा यहाँ से। वो ऐसे स्टैब कर रहा होता है उसके पेट को, वेल उसे बाहर थूक देती है। लुजंग एक जगह पे पहुंचता है, वहाँ पे आगे पैलेस टाइप होता है। लुजंग सोच रहा था पैलेस मैंने फाउंड कर लिया, वहाँ में पैलेस ऑफ सन दिखाई देता है। लुजंग सोच रहा होता है कि अच्छी बात है, मतलब मेरी किस्मत ही अच्छी है एक तरह से कि वेल मेरे को उसी डायरेक्शन में ले गई जहाँ पे मेरी डेस्टिनेशन थी, पैलेस था। लुजंग जा रहा होता है ऊपर की तरफ, सोच रहा होता है जो लाइट कर्टेन इस पैलेस के आसपास है वो सेम ही है जैसे सन रेजिस्टिंग अम्ब्रेला ने मेरी बॉडी से लगाया एक तरह से। लुजंग वहां पहुंच जाता है पैलेस में और आगे की तरफ देख रहा होता है। वो बोलता है यही है वो प्लेस, आगे कुछ रिंग्स टाइप होती हैं। लुजंग रिंग्स में खड़ा हो जाता है। लुजंग सोच रहा होता है कैसी किस तरह की रिंग्स हैं, वो सभी रिंग्स उसकी बॉडी में लग जाती हैं। वो सोच रहा होता है कि मैं फील कर सकता हूँ एक कनेक्शन को मेरी साउल और इन रिंग्स के बीच में। वो बोलता है ये गॉड डोमेन, ये तो कुछ ज्यादा ब्यूटीफुल है, पहले क्रिस्टल टाइप होता है गॉड डोमेन पूरा सा। वो सोच रहा था मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे एंटायर गॉड डोमेन को इन रिंग्स के थ्रू देख सकता हूँ। ये जो ब्राउन क्लाउड्स हैं इसके आसपास ये कियोस की होगी, ये तो गॉड डोमेन से भी कुछ ज्यादा बड़े हैं। और ये जो कलर्ड डॉट्स हैं ये यूनिवर्सेस होंगे सेंट के जो कि नीचे हैं, वेल गॉड डोमेन के नीचे छोटे छोटे ब्लैक डॉट्स, इन्हें बोल रहा है। फिर वो नीचे देखते और बोलता है क्या ये कियोस का बॉटम है, इतनी ज्यादा बड़ी बोन्स, क्या कियोस के नीचे बरियल ग्राउंड होगा जहाँ पे मतलब दबाए जाते हैं मरे हुए इंसान। अगर गॉड डोमेन के साइज से कंपैरिजन में लाया जाए तो ये जो जाइंट बीस्ट है ये तो ट्रिलियन माइल्स लंबा है, इसकी स्ट्रेंथ तो कुछ ज्यादा ही होगी। मैं ये सोच रहा हूँ कि ऐसे कियोस के नीचे कैसे गिर गया, मुझे पता नहीं कि क्या छुपा हुआ है कियोस के नीचे, पर अगर गॉड डोमेन सच्ची नीचे गिर जाएगी तो लिविंग बींग्स जो है गॉड डोमेन में वो सब मर जाएंगे। मेरे को एक तरीका फाइंड करना पड़ेगा इसे कंट्रोल करने के लिए। लुजंग सोच रहे थे जो रिंग्स है मेरे स्पिरिचुअल सेंस को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, मेरे को फीलिंग आ रही है कि मैं इन रिंग्स को कंट्रोल कर सकता हूँ और यूज कर सकता हूँ, पर मुझे पता नहीं कि किस डायरेक्शन में शिप जा रही है और मैं किस तरफ से मूव करूंगा अपनी बॉडी को, तो कहाँ को जाएगी शिप। चलो मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ। चलो अपने राइट हैंड की रिंग को मूव कराता हूँ, वह जैसे उठाता है उसे तो जो शिप होती है वो मूव करने लग पड़ती है। लुजंग बोलता है ये तो पलटने वाली है, पूरी जो गॉडमेन होती है वैसे हिल रही होती है। लुयान बोलती है चल क्या रहा है, कैसी पावर है। यू टाइप बोलता है कि गॉडमेन पलट रही है। लुयान बोलती है तो इसका मतलब ब्रदर सक्सेसफुल हो गया। यू टाइप बोलता है हाँ, पर वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है, उसे लर्न करना पड़ेगा पहले कि जाना कहाँ को है। लुजंग सोच रहा था मुझे लग गया पता, जो रिंग्स है मेरे हाथों में लगी हुई और पैरों में वो गॉड डोमेन की डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकती हैं और उसे कैसे मूव कराना वो कर सकता हूँ मैं इनके थ्रू, पर मैं गॉड डोमेन को मूव कैसे कराऊं। एक मेरे पेट के आसपास भी है बड़ी सी रिंग, तो सोच रहे तो मैं फील कर सकता हूँ जो पावर है 4 डिवाइन ट्रीज की, फूशांग वेस्ट एक्सट्रीमिटी सिमिलर ट्री, साउथ डिपर सीकिंग ट्री और नॉर्थ स्टार वर्ल्ड ट्री। ये जो रिंग है मेरे पेट में ये 4 डिवाइन ट्रीज की पावर को यूज कर सकती है जिसकी वजह से गॉड डोमेन मूव करेगी। लुजंग सीख जाता और बोलता हाँ इसी तरीके से जो 4 डिवाइन ट्रीज हैं वो एक तरह से पावर देती हैं शिप को आगे की तरफ मूव कराने के लिए। ये एक तरह से शिप के पैडल्स हैं, ये कांस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं गॉड डोमेन को ऐसे कियोस में ट्रैवल करने के लिए। ये तो अमेजिंग है। गॉड डोमेन अब फाइनली रुक जाएगी नीचे गिरने से और ऊपर की तरफ मूव करेगी। वैसे ऊपर की तरफ मूव करा रहा होता है, सोच रहा होता है कि मैंने सभी की एक्सपेक्टेशंस की तरह किया है काम, मैंने अपने मिशन को कंप्लीट कर दिया है। तभी नीचे से कुछ एनर्जी टाइप आ रही होती है, फिर मतलब वेन्स टाइप आ रही होती है। लुजंग बोलते है ये क्या चीज है, वो गॉड डोमेन को पकड़ने की कोशिश कर रही होती है। लुजंग बोलते नहीं मेरे को यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। लुजंग अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा होता है। वो जो रेड कलर की वेन्स टाइप होती हैं वो गॉड डोमेन को पकड़ लेती हैं, पूरी गॉड डोमेन हिल रही होती है। लुयान बोलती है ये क्या हो रहा है, गॉड डोमेन इतनी ज्यादा काम क्यों रही है। यू टाइप बोलता है मैं श्योर नहीं हूँ, क्या कुछ गलत हो गया क्या। लुजंग सोच रहा होता है कि नहीं गॉड डोमेन को तो मैं मूव भी नहीं करा पा रहा हूँ। वो सोच रहा होता है ये लाइट का बैंड सडनली क्यों आ गया, क्या
क्या कोई चाहता है कि गोडमेन इस जगह से ना जाए? क्या ये कोई अदर शोर पावर हाउस है डोंगफा चुनचुन के अलावा? जवानियन गार्ड्स भी हो सकते हैं, क्या बता। सो गाइस, एपिसोड नंबर 483 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी है, बेफिक्र लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों के साथ, कमेंट करके बता अगर आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब